तो भाई अब हम लोग का लाइट लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, ह्यूमन आई बचा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बचा हुआ है। ठीक है, और हमको कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये 2 4 5 टॉपिक जो है हमारे बचे हैं। तो भाई अब तक जो हम लोग लाइट में पढ़ लिए हैं, ठीक है, अब उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना भाई, हमने पढ़ा तो अब हम जो है कहते हैं ना दाना चुगते हैं। ठीक है ना, कि बोर्ड क्या पूछ सकता है अभी जितना फिलहाल हमने लाइट में पढ़ा है। उसके बाद हम और भी टॉपिक जैसे से कवर करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या क्या जो है चीजें पूछा जा सकता है। तो अगर पिछले जो है 10 15 साल का जो है क्या कहते हैं फिजिक्स के स्पेशली पेपर को अगर देखा जाए, फिजिक्स इन द सेंस कि भाई साइंस का जो है एक पार्ट ही है छोटा सा फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें से जो है एक मेंटेलिटी समझ में आती है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि एक पैटर्न समझ में आता है। ठीक है, किसका? हमारे जो है सीबीएसई का। ठीक है, वो क्या निकल के आता है उसका कंक्लूजन आज है। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग जो है लाइट स्टार्ट होता है, तो भाई लाइट में थ्योरी इन द सेंस की डायरेक्ट डेफिनेशन, व्हाट इज लाइट। ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लुमिनस, नॉन लुमिनस। ठीक है, तो भाई जैसे लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट। ठीक है, जिसकी खुद की लाइट होती है। नॉन लुमिनस जो लाइट पड़ने पे चमकते हैं या दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं आनी है पहली चीज। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, बहुत हलवा पेपर अगर बनेगा ना तभी पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये सब पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आते हैं फिर उसके बाद फिर हमारा स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर से पहले प्लेन मिरर है। ठीक है, तो भैया प्लेन मिरर में, ठीक है, आपका क्या चीज आ सकता है? तो भाई प्लेन मिरर में जैसे एक नंबर में, ठीक है, व्हाट इज द फोकल या फिर फोकस या फिर फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो इन्फिनिटिव। ठीक है, दूसरी चीज कि भाई प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। ठीक है, इसके चांसेस भी कमी है। ठीक है, इसको दूसरी तरह से घुमा के पूछेगा। ठीक है, ठीक, तो कैसे घुमा के पूछेगा भाई? तो वो दे देगा भाई एक आदमी जो है प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और वो अपने आप को जो है मिरर में देख रहा है, तो भैया वो कैसा दिखेगा? ठीक है, मतलब वो राइट हैंड उठा रहा है तो लेफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा मतलब लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछेगा। फिर दूसरा कि भाई क्या जो है प्लेन मिरर जो है कैसा इमेज बना रहा है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। दूसरी चीज की भाई शीशे के सामने खड़ा है 3 मीटर पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, डिस्टेंस। और एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि इस बार आ सकता है। ठीक है, और मतलब प्लेन मिरर में ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा। ठीक है, कि जैसे भाई आप प्लेन मिरर के सामने दौड़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए प्लेन मिरर रखा है और आप प्लेन मिरर के सामने दौड़ रहे हैं और खुद को जो है आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर खुद को आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं और आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो दौड़ने की स्पीड है, ठीक है, वो है मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन ये है कि मिरर में, ठीक है ना, मिरर में, ठीक है, आपकी स्पीड क्या होगी? तो ये हमको लगता है बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया इसका आंसर होगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जितने भी आप स्पीड से दौड़ रहे हैं, मिरर में वो जस्ट डबल दिखेगा। अगर 2 मीटर है तो 4 दिखेगा, 5 है तो 10 दिखेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है मिरर से, प्लेन मिरर से हमारे ख्याल से बन सकता है। बाकी सब आपको थ्योरी पता है कैसे बनता है, क्या बनता है, सब मेरा वीडियो में है, प्रीवियस वीडियो में है। ठीक है, तो भाई आप वो उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें क्या बन सकता है भाई? तो इसमें सारे केसेस आप ले लीजिए। ठीक है, केसेस आपको याद रखने हैं, केसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनना है। ठीक है ना, केसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनना है।
कि भैया यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, अब आएगा कैसे, तो भैया एक न्यूमेरिकल दे देगा, मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर करेगा, ठीक है ना, तो आपका कर सकता है कि भाई मिरर के सामने एक रख दिया गया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, ठीक है, या फिर इमेज डिस्टेंस बताइए, या फिर फोकल लेंथ बताइए। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि भाई इसको आप डायग्राम बना के बताइए, रे डायग्राम बनाइए इसी के लिए। तो उस केस में आपको कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के केसेस या फिर क्या कहते हैं भाई, रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, अब जो थ्योरी आनी है इस पे वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर को आप बिना टच किए कैसे बता सकते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दूसरा भैया यूजेस ऑफ, ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर आएगा। ठीक है, आएगा इन द सेंस कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया भैया हमारा मिरर तक का पार्ट। ठीक है, तो भाई मिरर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, बस इतना ही आना है मिरर में। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद भाई हम आते हैं कि उसके बाद आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, तो भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या आ सकता है भाई, उसमें भाई ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई कब नहीं रिफ्रैक्शन होगा और कब रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे। ठीक है, उस पे अगर वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं आया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल 100% आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो भाई रिफ्रैक्शन तक के हमने डिस्कस कर लिया कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मैक्सिमम थ्योरी है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, किसमें, कि भाई जब आपका इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में अगर आते हैं, ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में क्या आ सकता है भाई, तो न्यूमेरिकल तो भाई आना ही आना है। ठीक है, दूसरी बात यूजेस बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इसमें मेन आता है ना वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लेंस पे आना है, रिफ्रैक्शन पे आना है। तो अब तक जो हम लोग जितना भी पढ़े उसका समरी यही है कि इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है उसके बाद एक चीज और पढ़े थे, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो पावर का बेसिकली जो क्वेश्चन होगा वो रिलेट करके आएगा ह्यूमन आई से। ठीक है ना, तो वो ह्यूमन आई से रिलेट करके आएगा। ठीक है, तो भाई मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। अब इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट होगा मैं पढ़ाऊंगा पावर के बाद। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इधर थोड़ा बिजी चल रहा हूं तो ज्यादातर मेरी वीडियो जो है, ठीक है, चलते फिरते ही बन रही है। ठीक है, घर पे टाइम कम दे पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको टाइम पूरा भरपूर मिलेगा। जिसको जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।